हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है SDLC फेजेस। SDLC, जिस तरह आपको हमारी पुरानी वीडियो से याद होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कहते हैं। और अगर इसके फेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे इसके फेजेस से मुराद वो स्टेजेस हैं या वो स्टेप्स हैं जिन पर अगर हम लोग चलें तो हम लोग जो भी सिस्टम अपना डेवलप कर रहे हैं उसको हम एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट तरीके में बना सकते हैं। इफेक्टिव, जिस तरह कि आपको हमारी पुरानी वीडियो से याद होगा, इफेक्टिव से मुराद होती है कि जो भी हमने सिस्टम बनाना है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स पे हम लोग पूरा उतरें और बिल्कुल अपना परफेक्टली अपना सिस्टम बना लें। और एफिशिएंट का मतलब होता है कि हम लोग कम से कम रिसोर्सेज यूज करके, यानी कम से कम हमारी कॉस्ट लगे, कम से कम हमारा टाइम लगे और बेहतर से बेहतर हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी हो जो भी हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो ये हमारे पास SDLC के जो फेजेस होते हैं, ये हमारे पास यही स्टेजेस या स्टेप्स होते हैं जिन पर चल के हम अपने सिस्टम डेवलपमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो आइए अब इन स्टेजेस को एक एक करके देखते हैं। हमारे पास SDLC के फेजेस में जो पहला फेज होता है, यानी कि जो पहला स्टेप होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉब्लम। डिफाइनिंग प्रॉब्लम, जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, इस स्टेप में हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी हमने सिस्टम बनाना होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं और क्लियरली बताते हैं कि हमने सिस्टम से क्या काम लेना है या हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है जिसको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं और हमें किस तरह का उसका सोल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं, यानी बिल्कुल साफ साफ बता देते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह का होगा जो हमने डिवेलप करना है। यानी क्लियरली डिफाइन द सिस्टम टू बी डिवेलप्ड। जो सिस्टम हमने डिवेलप करना है वो हम बिल्कुल साफ अल्फाज में और बिल्कुल डिटेल के साथ, फुल डिटेल के साथ बता देते हैं कि हमने इस सिस्टम से ये काम लेना है और इस तरह ये सिस्टम हमने, इस तरह का हमें ये सिस्टम डिवेलप करवाना है। और इसी तरह हम यहां पर लिख सकते हैं कि क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कस्टमर आता है या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम्स डेवलप कर रही है, सॉफ्टवेयर सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। और कस्टमर आता है, वो कहता है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसके सोल्यूशन के लिए एक आप मुझे सिस्टम बना दें। अब वो प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकती है? प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल ये हो सकती है कि हमारा कस्टमर जो है एक कोई शॉप रन कर रहा है, कोई एक शॉप रन कर रहा है और वो चाहता है कि उस शॉप का जो अकाउंट्स है उसको जो है हम लोग एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में ले आए, ऑटोमेट कर दें उसको, यानी सॉफ्टवेयर पे ले आए और ह्यूमन की तरफ से काम जो है हम लोग कम से कम कर दें और सारा काम जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो वो करके दे। तो ये उसकी प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम हमारे पास क्लियरली डिफाइन होगी, सिर्फ तब ही हम लोग क्लियरली डिफाइन कर सकेंगे अपने सिस्टम को। और जब हमारा सिस्टम जो है वो क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, फिर हम उसकी करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। यानी जो जो हम लोगों ने डिफाइन उसको किया होता है उसको हम लोग एक पेपर पर रिटन फॉर्म में लेकर आते हैं। और इसको लाने का फायदा ये होता है कि इस चीज को फिर हम कस्टमर से अप्रूव करवा लेते हैं। यानी कस्टमर को हम लोग दिखा देते हैं कि हमें जो आपकी प्रॉब्लम समझ आई है, जिस जिस हद तक हम लोग समझ सके हैं, वो हमारी प्रॉब्लम जो हमें समझ आई है वो हमने इस तरह डॉक्यूमेंट कर दी है। और उसका सोल्यूशन जो हम लोग सिस्टम आपको बना के देंगे वो कुछ इस तरह का सिस्टम होगा और वो भी हमने डॉक्यूमेंट कर दिया है, यानी कि इन पेपर्स में लिख दिया है। फिर उन पेपर्स को हम लोग अप्रूव करवाते हैं कस्टमर से। उसका फायदा हमें ये होता है कि कस्टमर कल को हमें ये नहीं कह सकता, या जो भी हमारा क्लाइंट होगा वो हमें ये नहीं कह सकता कि मैंने तो प्रॉब्लम ही कुछ और बताई थी, या ये तो सिस्टम जो आपने बनाया है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। रियल लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास काफी ज्यादा आती हैं, इस तरह के मसले हमारे पास काफी ज्यादा पेश आते हैं। और इसीलिए हमारे पास SDLC का ये जो पहला फेस है, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, ये हमारे पास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेस है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें हमारी जितनी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। जो भी हमारा कस्टमर हमें कन्वे करता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम की जितनी भी डिटेल्स होती हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फिर उसके लिहाज से हमने जिस तरह का सिस्टम डिजाइन करवाना था हमारे कस्टमर ने, या जो उसने डेवलप करवाना था, ये सारी चीजें भी वैसे रिक्वायरमेंट्स ही में आ जाती हैं। इनको भी हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और फिर अप्रूव करवा लेते हैं कस्टमर से।
और इसका फायदा जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने पढ़ा था कि यही होता है कि कल को हमारे पास कोई फ्यूचर में मसले ना आ जाए। तो ये स्टेप हमारे पास बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम होता है एसडीएलसी के लाइफ साइकिल में। अब आगे चलते हैं और एसडीएलसी लाइफ साइकिल के बाकी फेजेस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पहला फेज देखा था वो था डिफाइनिंग प्रॉब्लम। इस फेज के बाद जो अगला फेज या अगला जो स्टेप हमारे पास आता है वो आता है प्लानिंग का। इस प्लानिंग के फेज में और अभी जो हम बाकी फेजेस देखेंगे हम लोग क्या करते हैं वो हम अपने आगे वाली वीडियोस में डिटेल में जाके देखेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ वो स्टेप्स देखने हैं, वो स्टेजेस देखनी है जो हमारे एक एसडीएलसी लाइफ साइकिल के अंदर होती हैं। और जिस तरह अभी हमने इसका पहला फेज पढ़ा था, अपनी आगे वाली वीडियोस में जाके हम इसके बाकी फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्लानिंग के बाद फिर हमारा तीसरा फेज आता है फिजिबिलिटी स्टडी। अगर यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसका खुलासा देखें या थोड़ा सा इसको समराइज करके बयान करने की कोशिश करें, तो प्लानिंग में हम लोग अपने सिस्टम को हमने जो डेवलप करना है उसकी तमाम प्लानिंग करते हैं कि इसको हमने कितनी कॉस्ट में करना है, कितनी टाइम में करना है, कब हम कौन सा काम करेंगे और दीगर इस तरह की प्लानिंग। फिर फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल से मुराद ये है कि जो भी हमने कॉस्ट प्लान की है या जितनी हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है और जो सिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं वो असल में बनाना मुमकिन भी है या नहीं। बनाना मुमकिन से यहाँ ये मुराद है कि उतनी ही कॉस्ट में बनाना मुमकिन है कि नहीं, उतने ही टाइम के अंदर बनाना मुमकिन है या नहीं। और ये भी ना हो कि हमारा सिस्टम ही कोई इस तरह का हो जिसको बनाना हमारे लिए मुमकिन ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो स्किल ना हो। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी में देखते हैं और इन सारी चीजों को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमारा अगला स्टेप आता है एनालिसिस। इस स्टेप में हम लोग अपने प्रोजेक्ट की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से हमारी क्या मुराद है? एनालिसिस से हमारी मुराद ये है कि हम लोग डिटेल में समझते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है या जो भी हमारा सिस्टम है उससे हमारा जो एंड यूजर यानी कि जो कस्टमर हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करेगा वो उससे क्या क्या चीजें चाह रहा है। और फिर हम लोग जो हमने चीज फिजिबिलिटी में देखी थी कि हमारे पास वो फिजिबल है या नहीं है, यानी मुमकिन है बनना कि नहीं है, उसी चीज की हम लोग फर्दर यानी कि और एनालिसिस करते हैं इस स्टेप में। और ये इस स्टेप को भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हमें सिस्टम को बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं उनको हम लोग अक्वायर करते हैं, उनको हम लोग हासिल करते हैं, जिस स्टेप को हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर हम लोग अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद हम लोग सिस्टम को कोड करते हैं, यानी उसको एक्चुअली डिवेलप करते हैं, उसको बनाते हैं कोडिंग की फॉर्म में। फिर जब हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसकी टेस्टिंग और वेरिफिकेशन की जाती है। टेस्टिंग और वेरिफिकेशन में ये चेक किया जाता है कि जो हमने सिस्टम बनाया है वो उसमें कोई मसला या कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। ये काम हमारे पास टेस्टिंग और वेरिफिकेशन में किया जाता है। फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप आता है, जिसमें जो हमने सिस्टम बनाया है उसको हम लोग कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। और कस्टमर को अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल बनाया है तो उसको पूरा इंस्टॉल करके देना, उसका मैनुअल उनको समझाना कि ये चलेगा किस तरह, इसमें क्या क्या तरीके यूज हो रहे हैं, वो सारा कुछ हमारे पास डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। दरअसल इस स्टेप में हम लोग अपना जो सिस्टम है वो कस्टमर को हैंड ओवर करके देते हैं। इसी के साथ आखिरी स्टेप हमारे पास आता है लाइफ साइकिल में मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का। इस स्टेप में फ्यूचर में जब हमने कस्टमर को प्रोजेक्ट दे दिया है, सिस्टम दे दिया है, अब कस्टमर को कोई उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, यानी हमारे सिस्टम में कोई एरर आ जाता है जो कस्टमर से डील नहीं किया जा रहा, या और कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हमारे कस्टमर को, तो वो हम यहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम स्टेप्स को हम लोग अपनी आगे वाली वीडियोस में जाके डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डिफाइनिंग प्रॉब्लम जो हमने ऊपर फेज पढ़ा था ये क्या होता है, और उसके बाद इन स्टेप्स का सीक्वेंस, यानी सबसे पहले डिफाइनिंग प्रॉब्लम, फिर प्लानिंग, फिर फिजिबिलिटी स्टडी, फिर एनालिसिस, फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसके बाद मेंटेनेंस। ये हमारे पास एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है एसडीएलसी का, जिसकी मदद से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।